बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग सकुशल हैं और स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आप सभी लोग मंदिर जाते हो ना। क्या करते हो मंदिर में? पूजा करते हो। हाँ, भक्ति से जाते हो। तो आज भक्ति से ही संबंधित हम एक कविता पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भक्ति पद। पाठ 7 भक्ति पद। तो भक्ति पद में हमें रैदास के चौपाइयाँ और कवित्री मीराबाई के पद्यों के बारे में बताया गया है बच्चों। सबसे पहले हम उन्मुखीकरण देखेंगे बच्चों। उन्मुखीकरण में क्या है? उन्मुखीकरण में कबीरदास जी के दोहा है बच्चों। ये जो कबीरदास जी का दोहा है इसके बारे में हम जानेंगे। तुमको पता है कि कबीरदास जो है वह 7वीं कक्षा में तुमने पढ़ा है कबीरदास जी के बारे में। उनके दोहे भी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए गो, बहुरी करेगा कब। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस प्रकार के पद्यों की जानकारी 7वीं कक्षा में आप लोगों ने देखा था। तो आज हम उन्हीं से संबंधित यानी कबीरदास जी से संबंधित एक दोहा पढ़ेंगे। वह कौन सा दोहा है देखो बच्चों। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। इस प्रकार से पद्य है बच्चों। तो इसका अर्थ क्या है पद्य का देखेंगे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए। गुरु और गोविंद यदि दोनों खड़े रहने पर हम किसके पैरों को स्पर्श करेंगे, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। गुरु और गोविंद, गुरु का अर्थ क्या है? ज्ञान की बातें बताने वाले, चाहे वे जो भी हो। और गोविंद का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। गुरु और गोविंद में गुरु और ईश्वर दोनों यदि साथ में खड़े हैं तो किसके पैरों को हम प्रणाम करेंगे? कबीरदास जी क्या कहते हैं? गुरु और गोविंद यदि साथ साथ में खड़े हैं तो मैं तो गुरु के चरणों को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गोविंद के बारे में बताने वाले कौन है? गुरु ही है। सबसे पहले गोविंद के बारे में जानकारी, या गोविंद कैसे दिखते हैं, ईश्वर कैसे दिखते हैं, वे कैसे होते हैं, ईश्वर का रूप कैसा होता है, वे क्या है, इसके बारे में जो जानकारी है सबसे पहले किन्होंने दिया? गुरु ने ही दिया। इसीलिए मैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहने पर किनके चरणों के स्पर्श करूंगा? गुरु के ही चरणों के स्पर्श करूंगा, ऐसा वे बताते हैं। तो इससे संबंधित ही कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उन्मुखीकरण में। तो वे प्रश्न क्या है बच्चों? भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देते हैं? भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देते हैं? भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु ही देते हैं। ओके ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया है और क्यों? गुरु को गोविंद से भी श्रेष्ठ बताया गया है, ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है, भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि गोविंद के बारे में या भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में जानकारी देने वाले सबसे पहले कौन है? गुरु ही है। इसीलिए गुरु ही श्रेष्ठ है। थर्ड क्वेश्चन है, निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? निराडंबर का अर्थ क्या होता है? बिना किसी आडंबर के, आडंबर रहित, दिखावे के बिना, सच्चे हृदय से। सच्चे हृदय से जो पूजा होती है, भक्ति होती है, उसका क्या महत्व है? उसका बहुत अधिक महत्व है। जो भी सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करते हैं वे भगवान को बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। इसीलिए हमें आडंबर नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, और सच्चे हृदय से ही भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। यह हमने प्रश्नों के उत्तर हमने इस तरह से देना है। अब हम विषय प्रवेश की ओर जाएंगे बच्चों। तो विषय प्रवेश में क्या दिया है? विषय प्रवेश में हमें भक्ति के बारे में, भक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि प्राचीन काल से, पुरातन समय से ही भक्ति को बहुत अधिक महत्व है। जैसे रामायण में, महाभारत में, जैसे पुराणों में भी भक्ति का बहुत अधिक महत्व है। तो क्योंकि मनुष्य जो है अनजाने में बहुत भूले करते रहता है, गलतियां करते रहता है। तो लोगों का मानना है
कि यदि भक्ति करेंगे या फिर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान उनकी जो भूलें होती है, गलतियाँ होती है, उन सबको माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसीलिए वे भगवान की भक्ति करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, ना कि आडंबर से। तो इस प्रकार से भगवान के स्मरण और भक्ति से हम क्या कर सकते हैं, इस संसार जो है, ये जो संसार है, यह दुखों से भरा हुआ है। यह एक सागर के समान है, समुद्र के समान है, भवसागर जिसे कहते हैं ना। इसको पार करने के लिए हमें किसके सहारे की आवश्यकता होती है? भगवान के सहारे की आवश्यकता होती है। और मार्गदर्शन किसके द्वारा मिलता है हमें? मार्गदर्शन तो गुरु के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि गुरु ही हमें अच्छे और बुरे के बारे में बताते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका मार्गदर्शन कौन देते हैं? इसका मार्गदर्शन गुरु ही देते हैं। तो इस प्रकार से रैदास की जो चौपाइयाँ हैं और कवित्री मीराबाई के जो पद्य हैं, उनमें इस प्रकार के भावों को ही बताया गया है। तो सबसे पहले हम कवि रैदास की जो कवि परिचय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों, कि रैदास का जीवन काल का अर्थ क्या होता है बच्चों? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है उन्हें जीवन काल कहते हैं। तो इनका जन्म सन 1482 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1527 में हुई। और उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है बच्चों? गुरु ग्रंथ साहिब। मीन्स उन्होंने जितने भी पद्य लिखे हैं, जितने भी चौपाइयाँ लिखी है, सभी के सभी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित करके रखी गई है। उसी प्रकार से इनका विशेष क्या है? ये ज्ञान मार्ग शाखा के कवि है। ज्ञान मार्ग का अर्थ क्या होता है बच्चों? ज्ञान मार्ग का अर्थ होता है कि ज्ञान की बातें बताने वाले, ज्ञान के बारे में बताने वाले। यानी कि समाज में बहुत अधिक बुराइयां होती है बच्चों। समाज में जितनी अधिक बुराइयां होती है, उन बुराइयों को दूर करने के लिए समय समय पर पद्यों और चौपाइयों की रचना की जाती है, जिसके कारण लोग पढ़ने से क्या होता है, उनमें एक प्रकार की क्रांति आती है और समाज जो है वो सुधर जाता है। एक प्रकार से ये ऐसे कवि है, समाज सुधारक भी कहते हैं इनको। तो अब ज्ञान मार्गी शाखा में 2 शाखाएं होती है। ज्ञान मार्गी शाखाओं में कितनी शाखाएं होती हैं? और इनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग। ये सगुण मार्ग क्या है और निर्गुण मार्ग क्या है? सगुण मार्ग का अर्थ होता है मूर्ति पूजा का समर्थन और निर्गुण मार्ग का अर्थ होता है मूर्ति पूजा का विरोध। ये मूर्ति पूजा का समर्थन मीन्स ये जो सगुण मार्ग के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो है, वे क्या करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं, अवतार को मानते हैं। लेकिन ये जो निर्गुण मार्ग के कवि होते हैं, वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते। वो दिखावा, आडंबर, इस चीज को महत्व नहीं देते। कौन? निर्गुण मार्ग के कवि। तो हमारे रैदास जी कैसे कवि हैं? निर्गुण मार्ग के कवि हैं। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, दिखावे को नहीं मानते, सच्चे हृदय से की जाने वाली पूजा ही पूजा है, ऐसा भी बताते हैं। ये कवि जो है वह हम में, आप में, प्रकृति की सभी वस्तुओं में भगवान को खोजते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गए, बादल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी प्रकृति है। तो प्रकृति की सभी वस्तुओं में वे भगवान को खोजते हैं। प्रकृति की सभी वस्तुओं में भगवान है, ऐसा ये मानते हैं। कौन? रैदास जी। तो रैदास जी जो है वे जाति के चमार थे। चमार का अर्थ क्या है बच्चों? कॉबलर जिसे कहते हैं ना। लेकिन ये साधु संतों की संगति में रहकर इन्होंने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त किया था। तो संगति का बहुत अधिक महत्व होता है। तो अच्छी संगति से क्या होता है? ज्ञान अधिक बढ़ता है। इसीलिए सभी ने अच्छी संगति में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से इनकी भक्ति भावना कैसी है? दास्य भाव की है। भगवान को बहुत अधिक ऊंचा स्थान देकर, अपने आप को बहुत छोटा स्थान देकर भगवान में वे लिप्त होना चाहते हैं। भगवान के स्मरण से ही वे तृप्त होना चाहते हैं। ये तो हो गया रैदास का कवि परिचय। अब हम कवित्री मीराबाई के बारे में देखेंगे बच्चों। कवित्री मीराबाई कौन है? इनका जीवन काल जो है सन 1498 से सन 1573 तक का माना गया है। तो इनका जन्म 1498 में हुआ और इनका निधन कब हुआ? 1573 में हुआ। यह इनका जीवन काल है। अब इनकी प्रसिद्ध रचना किसमें है? मीरा पदावली में संग्रहित करके रखे गए हैं। जितने भी पद्य हैं, जितने भी कविताएं हैं, सब इनके मीराबाई पदावली में संग्रहित करके रखे गए हैं। विशेष क्या है? कृष्णोपासक कवित्रियों में श्रेष्ठ, माधुर्य भाव प्रयोग में पटु है। ये कृष्णोपासक कवियों में, कृष्णोपासक मीन्स कृष्ण की भक्ति जो करते हैं, कृष्णोपासक कवि होते हैं, जैसे सूरदास है। तो सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है फिर? मीराबाई। यह कृष्ण भक्ति बहुत अधिक इनमें थी
और इनका भाव कैसा है, फिर माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव, अपने पद्यों में माधुर्य भाव रखने में ये बड़ी ही माहिर है, बहुत अधिक कुशल है। ये बहुत अधिक प्रयोग करने में, अपने पद्यों में माधुर्य भाव रखने में बहुत अधिक एक्सपर्ट है, कुशल है। ओके ना। सो इस प्रकार से मीराबाई जो है, मीराबाई का विवाह जो है वह राजा भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तब उन्होंने क्या किया, मीराबाई ने साधु संतों की संगति में रहकर, कृष्ण की भक्ति में लीन होकर, कृष्ण के बारे में ही पदों की रचनाएं कर कर कविताएं लिखती है और नृत्य भी करती है। तो ये राजघराने की बहू है, इसीलिए उन राजपूतों को पसंद नहीं था ये गाना बजाना, संतों के साथ घूमना फिरना, ये सब पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने विष भी देने का प्रयत्न किया, लेकिन विद्वानों का कहना है कि विष पीकर भी यह जीवित थी, क्योंकि इन पर किसकी कृपा थी, श्री कृष्ण की कृपा थी। तो बचपन से ही श्री कृष्ण को पति के रूप में मानते हुए पूजा करना इनकी एक पूजा की पद्धति है। इनके जो पद्य होते हैं उनमें प्रेम भाव है, साख्य भाव है, माधुर्य भाव है और दास्य भाव भी है। तो बच्चों, इस प्रकार से मीराबाई का कवित्री परिचय हमने देख लिया और रैदास का भी कवि परिचय हमने देख लिया। अगली कक्षा में हम रैदास के पद्यों के बारे में देखेंगे, चौपाइयों के बारे में देखेंगे और कवित्री मीराबाई के पद्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।